दिवाली बेहद ही नजदीक है। रामनगरी अयोध्या में तो अलग ही तरह का उत्साह दिख रहा है। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के विराजने के बाद पहली बार भव्य दीपोत्सव होने वाला है, जिसके लिए खास तैयारियां चल रही हैं। प्रभु राम की नगरी अयोध्या इस बार त्रेता युग की तरह नजर आने वाली है, क्योंकि अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियों ने जोर पकड़ रखा है। राम नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जगह जगह पर आधुनिक लाइट लगाई जा रही हैं। अयोध्या की दिवाली इस बार सबसे भव्य होने जा रही है, क्योंकि रामलला अपने स्थान पर विराजमान है। दिवाली पर इस बार अयोध्या 25 लाख दियों से जगमगाएगी। भजन संध्या स्थल पर भी 6 लाख दिए जलाए जाएंगे। 1100 लोगों की ओर से एक साथ सरयू आरती का एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। दीपोत्सव में अयोध्या के धर्मपथ और रामपथ को लाइटों से जगमग किया जाएगा। भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहला दीपोत्सव, 8वें दीपोत्सव की भव्यता और दिव्यता बेहद खास होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार के दीपोत्सव में त्रेता की अयोध्या की एक झलक दिखाने के प्रयास में हैं। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि अयोध्या को इस तरीके के सजाया जाए जैसे कभी त्रेता में अयोध्या सजी रही होगी। शायद यही वजह है कि अत्याधुनिक लाइटों के साथ साथ खूबसूरत फैंसी सजावट अयोध्या की सौंदर्यता को चार चांद लगाएंगी। भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, जिसके बाद राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ, ये तीनों पथ बेहद ही खास और आकर्षक बने हुए हैं। लाइट साउंड शो के माध्यम से, प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से उस कहानी को दिखाएंगे कि अयोध्या में भगवान राम कैसे दीपावली के दिन यहाँ पर आए थे, कैसे अयोध्या सजी थी। उस तरह का एक लोगों के सामने भावना लेके आएंगे। इसके लिए लखनऊ की एक कंपनी को लाइटिंग की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी दी गई है। 70 से ज्यादा इलेक्ट्रीशियन राम कथा पार्क के पास कैंप कर लाइटों को तैयार करने के काम में लगे हुए हैं। लगभग 2 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में भव्य लाइटिंग की जाएगी। डेकोरेटिव वॉल, इलेक्ट्रिक गेट और आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक लाइटों से पिलर को तैयार किया जा रहा है। दीपावली की सजावट हो रही है ये, और त्रेता की अयोध्या बना रहा। ये 25 तारीख तक हमारा टारगेट है कि 25 तारीख तक सजावट अपना कार्य पूर्ण हो जाए। बहुत नंबर 1 की लाइटिंग होगी हमारी, जैसे पिछली बार हुई थी उससे भी नंबर 1 काम होगा हमारा। हमारी साथ के लोग काम कर रहे हैं, सब लोग। लमसम 25 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा सब। इस बार लाइट लेजर शो भी आकर्षण के केंद्र में होगा। दर्शक दीर्घा में बैठकर श्रद्धालु दीपोत्सव का आनंद ले सकेंगे। 30 अक्टूबर को साकेत महाविद्यालय से राम कथा पार्क तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रामनगरी में दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अयोध्या को जगमग करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। हरिद्वार में गंगा नहर की सफाई के दौरान रेलवे ट्रैक दिखा जो चर्चाओं में है। ऐसे ही ट्रैक से मसूरी ट्रेन पहुंचने की कोशिश साल 1929 में हुई थी, लेकिन कच्चे पहाड़ ने जहां कंपनियों को बर्बाद कर दिया, वहीं इस रेल प्रोजेक्ट के नामो निशान भी मिट चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार के गंग नहर की ये तस्वीरें चर्चाओं में है, जहां सफाई के दौरान मिले ट्रेन के ट्रैक ने सबको चौंका दिया। अब हरिद्वार के बाद इस टनल को देखिए। मिट्टी के ढेर से भरी इस टनल से मसूरी ट्रेन पहुंचाने की तैयारी थी। साल 1929 में अंग्रेजों ने इसी टनल के जरिए देहरादून से मसूरी ट्रेन पहुंचाने का सपना देखा, लेकिन कच्चे पहाड़ और कुछ मजदूरों के दब जाने से प्रोजेक्ट पूरी नहीं हो पाई। 1929 के इस रेल प्रोजेक्ट के तौर पर अब सिर्फ टनल का ये मुहाना ही दिखता है। देहरादून के ओल्ड रायपुर से मसूरी का पैदल रास्ता है। इस रास्ते से उस वक्त भी लोग व्यापार कारोबार के लिए आते जाते थे। तब यहाँ पर टोल की व्यवस्थाएं की गई थी, जिसकी गवाही टोल का ये रेट चार्ट देता है। टोल बार से सटे घर में 80 साल के उदय सिंह और 40 साल के उनके बेटे सुरेश इसके बारे में बताते हैं। वो रेल को मसूरी, अंग्रेज मसूरी ले जा रहे थे।
उन्होंने ऊपर सुरंग भी बना रखी है, कम से कम वो बना रखी 200 मीटर 200 फुट बना रखी सुरंग। उतने में पहाड़ कच्चा निकल गया उस समय, तब देश आजाद हो गया, उनकी योजना खत्म हो गई। सारी यहाँ पर पटरियां थी, सब लोगों ने देखी, तमाम पटरियां जो है यहाँ पर जो कबाड़ी का काम करने वाले हैं जो लोग हैं सब उसको उखाड़ के ले गए। वो यहाँ के लोगों को तो जो पहले हम सब लोगों ने देखे, हमारे बड़ों ने भी देखी, सबने देखी, पर अब वो पटरियों का कहीं निशान नहीं है, सब वो चोरी हो गई, सब उखाड़ के उसको ले गए। अंग्रेजों का प्लान शिमला और दार्जिलिंग की तरह मसूरी ट्रेन पहुंचाने का था। हेरिटेज एक्सपर्ट लोकेश ओहरी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को 2 कंपनियों ने किया। पहली कंपनी के 35 लाख रुपए लगे और दिवालिया हो गए, तो दूसरी कंपनी भी काम पूरा नहीं कर पाई। वहीं नाभा और कपूरथला रियासी के राजाओं ने इस पर पैसे लगाए। मसूरी को अंग्रेज लोग कनेक्ट करना चाहते थे ट्रेन से, तो 1929 में पहली बार ऐसा एक प्लान बनाया गया कि देहरादून से मसूरी तक जाने के लिए एक नैरो गेज ट्रेन चलाई जाए। लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि दोनों बार फेलियर हुआ। 1929 में जो कंपनी थी वो भी दिवालिया घोषित हो गई। उसके बाद जो कंपनी बनी लगभग 8-10 साल बाद, वो भी अपना काम पूरा नहीं कर पाई। कोशिश बहुत हुई लेकिन कामयाबी नहीं मिली और फिर 1947 में देश की आजादी के साथ मसूरी रेल प्रोजेक्ट पूरी तरह से ठप हो गया और आजादी के 75 साल बाद ट्रेन ट्रैक के नाम पर टनल का सिर्फ ये हिस्सा बचा है, जिसे लोग अब भूतिया टनल भी कहते हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगे हुए अल्मोड़ा वन प्रभाग के जंगल में एक नया टूरिज्म जोन खोला गया है। मोहान में स्थित इस टूरिज्म जोन के ट्रायल में से ही इसे अच्छी सफलता मिल रही है। मोहान का इस टूरिज्म जोन 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए पूरी तरह खोलने की योजना है। इस जोन में जमकर वाइल्ड लाइफ के दीदार हो रहे हैं। टूरिज्म के लिए नया जोन खोले जाने से स्थानीय निवास और पर्यटन कारोबारियों में उत्साह है। उन्हें इस जोन के खुलने से यहां कारोबार की संभावनाएं नजर आ रही हैं। जो मोहान टूरिज्म जोन खुला हुआ है उससे जो है बहुत सारा रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। वहाँ पे परोक्ष या अपरोक्ष रूप से लोगों को कुछ न कुछ वहाँ पे से रोजगार मिलेगा और वहाँ से जो पर्यटन का भी बहुत अच्छा रुझान आ रहे हैं और वाइल्ड लाइफ भी वहाँ पे बहुत अच्छी है। उधर बीते सत्र में ट्रायल 1 महीने खुले इस जोन में पर्यटकों की अच्छी आवाजाही रही, जिससे वन विभाग भी उत्साहित है। अब विभाग यहाँ सुबह शाम 15-15 जिप्सियों में पर्यटकों की सफारी कराएगी। साथ ही स्थानीय लोगों को नेचर गाइड के रूप में रोजगार से जोड़ा जाएगा। मुख्य जो हमारा फोकस है, एक तो जो सफारी का मार्ग है उसको दुरुस्त कर लें ताकि गाड़ियों के आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। उसके साथ साथ लोकल रोजगार को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है उसको वहाँ पे गाइड को रजिस्ट्रेशन करेंगे। गाइड में यंग बच्चे होंगे जो 11th 12th पास कर चुके हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास के जंगल वाइल्ड लाइफ से भरपूर है। ऐसे में एक और जोन खुलने से पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। देवभूमि में यूनिफॉर्म सिविल कोड का काउंटडाउन शुरू हो गया। यूसीसी कमेटी ने सीएम धामी को सौंपी 400 पन्ने की रिपोर्ट। 200 पेज की नियमावली भी मुख्यमंत्री को हैंडओवर की है। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली यमुना नदी में एक बार फिर से जहरीले झाग दिखाई दे रहे हैं। जहरीले झाग की मोटी परत ने यमुना को अपने आगोश में ले लिया। यमुना में काफी दूर तक झाग ही झाग है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की माने तो पिछले साल के मुकाबले इस साल यमुना का पानी और भी ज्यादा प्रदूषित है। ये देखिए तस्वीरें। पहाड़ों पर फोटो शूट करने के लिए जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये यमुना का पानी ही बादलों का रूप आप देख सकते हैं, नज़र आ रहा है इसमें। ये गंदगी है, ये पोल्यूशन है। स्नोफॉल जैसा दृश्य आपको नज़र आएगा यमुना में। इतना जहरीला और गंदा पानी हो गया यमुना का।
मैं इस वक्त दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में हूं, जहां पर हमेशा छठ पूजा के लिए घाट बनाने की तैयारी होती है, घाटों का यहां पर सौंदर्यीकरण होता है। लेकिन मैं इस तरफ को जा रहा हूं और आप देखेंगे यहां पर यमुना की हालत इस वक्त इतनी खतरनाक हो चुकी है। भैया इस तरफ को चलिएगा, मैं दिखाना चाह रहा हूं इस तरफ, क्योंकि झाग के बीच में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि झाग की जो स्थिति है इस वक्त पूरी दिल्ली में खतरनाक हो चुकी है। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में दूर तक आपको झाग दिखाई देगा और मैं इसलिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए इतना झाग जो है मेरे अब नाव को यहाँ पर डुबोने लगा है झाग, क्योंकि झाग को देखते हुए ये कंडीशन यहाँ पर जो आ रही है वो और ख़तरनाक है, क्योंकि रेजिडेंशियल जो इलाके होते हैं दिल्ली की यमुना नदी के आसपास के, उन इलाकों से ये जो कंडीशन देखिए झाग अब आने लगा है। इस तरफ को चलिएगा भैया और इधर को चलिए, तो देखिए ये झाग जो है अब नाव के ऊपर आने लगा है और मैं बैठा हूँ यहाँ पर, नाविक जो मेरे साथ हैं वो हैं और हम इसलिए इसे दिखा रहे हैं क्योंकि दिल्ली के रेजिडेंशियल इलाकों से ये पूरा जो गंदा पानी होता है, मैला पानी होता है, वो इन यमुना नदी पर गिरता है और